हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी विद उदय में। आज हम लगा रहे हैं एसएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के सेक्शन के। ठीक है, तो आज का हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीय निर्देशकों में से विशेष रूप से भारत के अग्रणी ड्रमर के रूप में जाना जाता है जिन्हें 2019 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। तो इसका सबसे सही सटीक आंसर है शिवमणि। शिवमणि जिन्हें 2019 में भारत के राष्ट्रपति द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया है, भारत के जाने माने ड्रमर हैं। इन्हें 20 जनवरी 2024 को हैदराबाद में यूनाइटेड टेक्नोलॉजी रिसर्च यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका से डॉक्टरेट की मानद उपाधि भी प्राप्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जेम्पोलेसो का स्वागत नृत्य है। जेम्पोलेसो एक लोक नृत्य है, ये किस देश से संबंधित है इस बारे में बात कर रहे हैं। तो ये भूटान देश से संबंधित है। भारत के पड़ोसी देश में स्वागत गीत के तौर पर, यानी जब हम किसी अतिथि का स्वागत करते हैं तब ये लोग जेस्पा लेशो नाम का नाटक प्रस्तुत करते हैं। आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन है, 16 जुलाई 2021 के एक आदेश के बाद भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने एक पेश किया। नवंबर 2021 में इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली को डैश नाम दिया गया, जिसके माध्यम से यह महत्वपूर्ण निर्णयों को जेल अधिकारियों और जांच अधिकारी को इलेक्ट्रॉनिक रूप से सूचित किया जा सकता है। यानी 16 जुलाई 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया था, जिसके तहत नवंबर 2021 से इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली को एक नाम दिया गया, जिसके तहत जेल अधिकारियों और जांच अधिकारियों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से सूचित किया जा सकता है। ठीक है, तो इस निर्णय से संबंधित जानकारी ये है कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को तीव्र और सुरक्षित प्रसारण, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का तीव्र सुरक्षित प्रसारण नामक एक इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली शुरू की, जिसके माध्यम से महत्वपूर्ण निर्णयों को सुरक्षित संचार पैनल के माध्यम से जेल अधिकारियों और जांच एजेंसियों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से सूचित किया जा सकता है। यानी जो भी फैसले होंगे या सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, उसे तेज गति से इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सूचित किया जा सकता है। मतलब जैसे कि किसी को जमानत देने के फैसला कोर्ट ने सुनाया है, तो तत्कालिक तौर पर उसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जेल अधिकारियों को सूचित किया जाए, जिसके माध्यम से व्यक्ति को जल्द से जल्द जमानत की रिहाई मिल जाए। इसलिए इस माध्यम को सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ किया अपने सिस्टम में। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से सही कथन का चयन करें। पहला विकल्प है, केरल के तटीय क्षेत्रों में दिन और रात के तापमान में बहुत कम अंतर होता है। राजस्थान में दिन और रात के तापमान में बहुत कम अंतर होता है। शीत ऋतु में दक्षिण भारत में अत्यधिक ठंड पड़ती है। मध्य भारत में पूरे वर्ष भरपूर वर्षा होती है। मध्य भारत में सिर्फ जुलाई अगस्त सितंबर के महीनों में बारिश होती है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा गलत है। शीत ऋतु में दक्षिण भारत में ठंड पड़ती है, तो नहीं, शीत ऋतु में ठंड नहीं पड़ती। अधिकतम दक्षिण भारत के दिन गर्म ही होते हैं। राजस्थान में दिन और रात के तापमान में बहुत कम अंतर होता है, तो ऐसा नहीं है, दिन अधिक गर्म होते हैं और रात थोड़ी ठंडी होने लगती है। केरल के लिए बयान ये दिया गया कथन सही है। केरल के तटीय क्षेत्रों में दिन और रात का तापमान हमेशा लगभग एक जैसा होता है, यानी उनके मध्य कम अंतर है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कहाँ है नेक्स्ट क्वेश्चन? हाँ, अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी राजधानी किस नाम से बनाई थी? खिजराबाद, सिरी, दीपनहा, राजपिथौरा। अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 ईस्वी में अपनी एक राजधानी सिरी की नींव रखी, जिसने उसका नाम क्या रखा था? सिरी। कुतुब मीनार से ऊंची एक मीनार बनवाई। मतलब इस अलाउद्दीन खिलजी ने जिस राजधानी बनाई सिरी, उसके अंदर एक कुतुब मीनार से भी ऊंची मीनार बनाई, लेकिन उसका निर्माण कभी पूरा हो ही नहीं सका। उसका सपना था कि उससे भी ऊंची एक मीनार बनवा ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नराली पूर्णिमा किस भारतीय राज्य में मानसून के मौसम के अंत का प्रतीक है? ऑप्शन ए बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और तमिलनाडु। नारली पूर्णिमा किस भारत के मानसून मौसम, जो बारिश का मौसम होता है, उसके अंत का प्रतीक माना जाता है। तो ये महाराष्ट्र के अंदर मनाया जाता है। भारत में हिंदू मछुआरा समुदायों द्वारा मनाया जाने वाला एक औपचारिक दिन है, खासतौर पर मुंबई और कोंकण तट पर। यह हिंदू महीने के श्रावण पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। जुलाई और अगस्त के आसपास यह श्रावण पूर्णिमा हमारी पड़ती है। ढोलो किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? लोक नृत्य के तौर पर ये किस राज्य से संबंधित रखता है? तो फागड़ी और ढोल गोवा की महिलाओं के द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला एक ऊर्जावान नृत्य है। लोक नृत्य महिलाओं द्वारा किया जाता है। ढोलों की गति धीमी होती है, फुंगड़ी में तेज। यानी ढोलों में जो
डांस की गति होती है वो धीमी होती है, लेकिन फुंगड़ी में डांस की गति तेज होती है। यह नृत्य मराठी और कोंकणी दोनों लोगों के द्वारा बनाया जाता है और दोनों गीतों पर गाया जाता है, क्योंकि गोवा में मराठी और कोंकण भाषाएं दोनों बोलने वाले लोग उपस्थित हैं। बंगाल की दोहरी शासन व्यवस्था की नीति किसके दिमाग की उपज थी? यानी बंगाल में सरकार की दोहरी प्रणाली 1765 में रॉबर्ट क्लाइव के दिमाग की उपज थी। इस प्रणाली के तहत बंगाल प्रशासन को दो भागों में बांटा गया, एक दीवानी और एक निजामत। दीवानी का अर्थ राजस्व एकत्र करने का अधिकार कंपनी को दिया गया और निजामत मतलब नवाब को प्रशासनिक अधिकार दे दिए गए। यानी एक साथ दो लोग बंगाल पे शासन कर रहे हैं। बंगाल की इकोनॉमिकली जो भी चीजें हैं वो सब कंपनी देखेगी, ईस्ट इंडिया कंपनी, लेकिन जो भी प्रशासनल लॉ एंड ऑर्डर वगैरह होंगे वो नवाब देखेगा। तो इस तरीके से बंगाल को दो प्रकार की शासन व्यवस्था में अंग्रेजों ने बांटा था। ओडीडी को पहचानिए। ओडीडी कृषि प्रौद्योगिकी या एग्री टेक्नोलॉजी को एग्रीटेक के नाम से जाना जाता है। यह खेती के निर्णयों को सटीक रूप से मैप करने की निगरानी करने और प्रतिबंध करने में कुशल है। कृषि समाधान विभिन्न स्वरूपों में आते हैं, जैसे सैटेलाइट इमरजेंसी सेंसर, कृषि मशीनें और सॉफ्टवेयर समाधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस वर्ष इंडियन प्रीमियर लीग की शुरुआत हुई? आईपीएल। आईपीएल की शुरुआत किस वर्ष हुई थी, इस बारे में हमें बताना है। आईपीएल की शुरुआत सन 2007 से हुई। 2007 से आईपीएल खेलों का शुरुआत किया गया और इस खेलों में लगभग 7 टीमों ने हिस्सा लिया था। संस्करण का फाइनल मैच राजस्थान रॉयल्स ने अंतिम ओवर की गेंद पर चेन्नई सुपर किंग्स को हराकर जीता था। फीफा अंडर 17 विश्व कप महिला विश्व कप 2022 की मेजबानी किसके द्वारा की गई? फीफा अंडर 17 विश्व कप की मेजबानी भारत के द्वारा की गई थी और इसमें भुवनेश्वर, गोवा और नवी मुंबई के जो स्टेडियम थे उन जगहों पर इसके मैच हुए थे। अंडर 17 महिला विश्व कप की मेजबानी 24 जून को होगा। ड्रॉ, ठीक है। गरुमारा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? गरुमारा राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है। असम के जलपाईगुड़ी जिले में पड़ने वाला एक हमारे देश का राष्ट्रीय उद्यान है। ये 80 वर्ग किलोमीटर में पूरे भाग को घेरा हुआ है और ये नेओरा नदी और जलधारा नदी के तरफ से घिरा हुआ है। दो नदियों से घिरा है, एक नेवारा नदी और एक जलधारा नदी। नेवारा नदी इसको पश्चिम से घेरे हुए है और जलधारा नदी इसको पूरब से घेरे हुए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भरतनाट्यम के महारथी मृणाली विक्रम साराभाई को किस लिए पहचाना जाता है? तो हमारा ऑप्शन नंबर है सी, यानी 3 ऑप्शन, कुचिपुड़ी। जो मृणाली विक्रम साराभाई है जो कि भरतनाट्यम की एक महारथी है, उन्हें भरतनाट्यम के अतिरिक्त कुचिपुड़ी के नृत्य के लिए भी जाना जाता है। 1977 में उन्होंने अहमदाबाद में स्थित प्रदर्शन कला अकादमी का नेतृत्व संभाला। उनकी मां ने दशकों पहले स्थापित किया था, यानी वो भी एक नृत्यिका रही थी। सती प्रथा का पहला शिलालेख उदाहरण किस काल में मिलता है? सती का पहला उदाहरण गुप्त काल के 1510 ईस्वी में मिलता है। इस समय के बाद सती के उदाहरणों को उत्कीर्ण स्मारकों पत्रों से चिन्हित किया जाने लगा। एक्सल माइकल्स के अनुसार प्रथा का पहला स्पष्ट प्रमाण 464 ईस्वी में नेपाल और भारत में 510 ईस्वी में से मिलना प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1942 में ब्रिटिश सरकार ने डैश मिशन भारत भेजा। कौन सा मिशन 1942 में भारत भेजा गया था? यह मिशन का नाम क्या है? तो क्रिप्स मिशन भारत में भेजा गया था। मिशन माने एक प्रस्ताव भेजा गया था, घोषणा पत्र जिसे कहते हैं, वो भारत भेजा गया। तो वो किसी के नेतृत्व में भेजा जाता है, जिसके नेतृत्व में जो उसे लीड कर रहा था उसको नाम पर ही मिशन का नाम रख दिया जाता है। तो इसे भेजा गया था सेटेफोर्ट में क्रिप्स के द्वारा। 22 मार्च से लेकर 11 अगस्त 1942 तक युद्ध मंत्रिमंडल के सदस्य स्टेफोर्ड क्रिप्स को सभी दलों का प्रतिनिधित्व भारतीय नेताओं के साथ भारत के संविधान पर ब्रिटिश सरकार का समौदा घोषणा पत्र चर्चा करने के लिए भेजा गया था। यानी भारत का संविधान किस प्रकार से होगा खुद का, उसके लिए जो चर्चा करने के लिए भेजा गया था वो किसे भेजा गया था? क्रिप्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18 बड़े एवं मध्यम आकार के राज्यों में कौन सा राज्य भारत के पहले स्थान पर है? भारत के दूसरे संस्करण के अनुसार भारत में न्याय वितरण प्रत्येक संख्या 1 करोड़ से अधिक न्याय रिपोर्ट। तो ऐसा राज्य जहां पर प्रत्येक वर्ष की जो संख्या है न्याय वितरण की वो 1 करोड़ से अधिक है,
तो ऐसा राज्य सबसे बड़ा राज्य है महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय अनुच्छेद 167 के अंतर्गत मुख्यमंत्री का कर्तव्य क्या है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। मंत्रिमंडल के सभी निर्णयों की सूचना राज्यपाल को देना, बिल्कुल यही उसका काम होता है। मंत्रिपरिषद की नियुक्ति और निष्कासन नहीं, मंत्रिपरिषद की नियुक्ति और निष्कासन का काम राज्यपाल का होता है। विधानसभा अध्यक्ष की नियुक्ति, विधानसभा अध्यक्ष की नियुक्ति भी कोई नहीं करता, वो चुना जाता है, एक इलेक्टेड मेंबर होता है। अटॉर्नी जनरल के परामर्श से राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति, ये भी राज्यपाल का ही अधिकार है, मुख्यमंत्री का अधिकार नहीं होता। मुख्यमंत्री का अधिकार सिर्फ है कि जो भी मंत्रिपरिषद के निर्णय है उन सभी निर्णयों को राज्यपाल को सूचित करना। राज्य, ये तुम समझा दिया, ठीक है। फेनुअल समूह से संबंधित पानी के घुलनशील वर्णकों किसमें मौजूद होता है? अनार, बैगन, काली गाजर और लाल पत्ता गोभी। इन जो फेनुअल समूह के जो सब्जियां हैं इसमें पानी में घुलनशील किस में मौजूद होता है? तो इसमें क्या पाया जाता है? ऑप्शन नंबर 4 एंथोसियासिन। एंथोसियासिन एक पानी में घुलनशील वर्णक होता है जो अनार, बैगन और काली गाजर, लाल पत्ता गोभी में मौजूद होता है। ठीक है, लाल पत्ता गोभी में ये एक फेनुअल समूह से संबंधित रखने वाला एक वर्णक है। भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद किसी भी राज्य वित्त पोषक शिक्षण संस्थान में धार्मिक निर्देशों पर रोक लगाता है? अनुच्छेद 28 हमारे देश में कहता है कि बच्चों और युवाओं को मिलने वाली किसी भी शिक्षा का अधिकार हमको देता है, और इसमें वो किसी भी धार्मिक यानी राज्य के जो राज्य ऐसा या देश की सरकार जिस वित्त संस्थान वित्तीय तरीके से जिस शैक्षणिक संस्थान को प्रमोट कर रही है उस संस्थान में किसी भी प्रकार की धार्मिक निर्देशों का लागू नहीं होना चाहिए। यानी सभी के लिए एक नियम होने चाहिए और धार्मिक आधार पर कोई भी नियम कानून लागू नहीं होंगे उस शैक्षणिक संस्थान पर। निम्नलिखित में से कौन से कारक भुगतान का उदाहरण नहीं है? पेंशन, रुचि, मजदूरी, किराया, ये सारे भुगतान के अंतर्गत आते हैं, लेकिन पेंशन ऐसा नहीं है। भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह कौन सा है? तो 4 हमारे ऑप्शन दिए गए, कंडाला, जवाहरलाल नेहरू, कोलकाता, हजारिका। तो हमारा ऑप्शन बी सही है, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह या इसे नवाह शेवा अरब सागर तट के नाम से भी जाना जाता है। नवाह शेवा अरब सागर तट पर मुंबई के दक्षिण में स्थित है। इसका निर्माण मुंबई बंदरगाह के यातायात दबाव को कम करने के लिए किया गया था और यह भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, किस खिलाड़ी को घरेलू फार्मा प्रमुख ल्यूप्रिन लिमिटेड के एक ब्रांड के रूप में नामित किया गया? तो मैरी कॉम वो खिलाड़ी हैं देश के जिन्हें घरेलू फार्मा प्रमुख यूरोपियन लिमिटेड में एक ब्रांड के रूप में नामांकित किया गया है। और आज के वक्त में मैरी कॉम भारत के भारतीय ओलंपिक संघ की भी अध्यक्ष है और राज्यसभा सांसद भी है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी कि लाइक करें और सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।